हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आज सुबह ही सोनी के बोर्ड ने जी के ऊपर डाला है। $10 बिलियन का जो मर्जर का डील था उसको उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है और उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया है टर्मिनेशन का। उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग जील में देखेंगे कि क्या इंटर लेवल्स बन सकते हैं। पैसा दिवाली पे बनता है या दिवाली पे बनता है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और क्यों ये मर्जर कॉल ऑफ हुआ उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो सोनी ने जी के बोर्ड मतलब जी के स्टेक होल्डर्स को एक नोटिस इश्यू किया है कि हम लोग $10 बिलियन का जो मर्जर था इंडियन ऑपरेशंस ऑफ सोनी और जी का, उसका मर्जर हमने कॉल ऑफ कर दिया है क्योंकि मर्जर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से फुलफिल नहीं हो पा रहा है। मेजरली वो टर्म्स एंड कंडीशन और कोई नहीं है, पुनीत गोयनका को ये लोग सोनी के लोग उनको सीईओ बनाना नहीं चाहते हैं ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। जो इंडियन ऑपरेशंस ऑफ सोनी और जी जी का जो मर्जर होगा उसके बाद जो सीईओ बनेगा मर्ज्ड एंटिटी का, वो पहले ये डिसाइड हुआ था बिफोर 2 इयर्स जब साइन हुआ था एग्रीमेंट। तब ये डिसाइड हुआ था कि पुनीत गोयनका विल ओनली बी द सीईओ ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी। बट अब सोनी इज टेलिंग के पुनीत गोयनका ही विल नॉट बी द सीईओ। उसकी वजह से लास्ट एक आध 2 वीक से हमारे पास न्यूज आ रही है कि शायद मर्जर कॉल ऑफ हो जाएगा, शायद ये मर्जर कैंसिल हो जाएगा, मर्जर होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा। शेयर ने रिएक्शन पहले ही दे दिया, थोड़ा बहुत रिएक्शन दिया, अभी प्रॉपर रिएक्शन आना बाकी है। तो मेन चीज ये है कि अब मर्जर नहीं होने वाला है। मर्जर होगा नहीं होगा अभी भी शायद डाउट हो सकता है। अगर कुछ टर्म्स पे दोनों एंटिटीज मान जाए कि चलो भाई ये सीईओ नहीं बन सकता बट इसको एक बोर्ड का सीट दे दो। सोनी बोल रहे हैं कि ना हमको इसको सीईओ बनाएंगे ना हम लोग इनको बोर्ड की सीट देंगे, हम लोग इनको एडवाइजर बना के रख सकते हैं पुनीत गोयनका को विच इज द करंटली सीईओ ऑफ जी लिमिटेड। बट उनको हम कोई बोर्ड का सीट नहीं देंगे। शायद आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ एक प्लान हो सकता है कि पुनीत गोयनका को बोर्ड का सीट दे दे और एडवाइजर का रोल दे दे बट सीईओ ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी ना बने। वैसे भी आफ्टर मर्जर सोनी के पास 51% का स्टेक होने वाला था। सो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, वो एक प्रिडिक्शन ही हम लोग लगा सकते हैं जो सही हो सकता है नहीं हो सकता। अभी के फिलहाल के लेवल के ऊपर सोनी और जी का मर्जर कैंसल हो चुका है। चलिए, तो ये नोटिस आज ही 22 तारीख को आया है। अब ये नोटिस आने के बाद पुनीत गोयनका का क्या कहना है। तो पुनीत गोयनका ने एक ट्वीट में कहा है कि वो आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था अयोध्या में। तो उनका ये कहना है कि शायद लॉर्ड राम ने उनको एक साइन दिया है कि आपके लिए कुछ और अच्छी चीज वेट कर रही है, आप सोनी और जी के मर्जर के लिए मत जाओ। ऐसा पुनीत गोयनका का कहना है। कितना सही है कितना गलत है, नोबडी नोज। सो ये एक न्यूज इंपैक्ट करेगी मार्केट पे। तो चार्ट्स पे अब क्या होने वाला है, हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर क्योंकि चार्ट ही आपको सब कुछ बताएगा। चार्ट में मूवमेंट पहले से हो चुका था, हम देख रहे हैं लास्ट एक आध 2 दिन में बहुत बड़ा करेक्शन आ रहा था स्टॉक के अंदर। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 15% का मंथली फॉल है। मंथ में अभी 22 ही दिन हुआ है तो 15% का फॉल ऑलरेडी आ चुका है। तो शायद मार्केट को ये न्यूज पहले से मिल चुकी होगी कि क्या होने वाला है। अब नॉर्मल टीए नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल टीए करेंगे बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। ठीक है, चलिए। तो नॉर्मल हम लोग पुराने लेवल से स्टार्ट करेंगे कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होगा। चलिए, तो पहले ये देख लेते हैं। रेड कैंडल ड्रॉप, उसके बाद ग्रीन कैंडल। सो दिस इज ड्रॉप एंड रैली बेस्ड डिमांड जोन। डिमांड जोन में जब वापिस से प्राइस आएगा तब वहां से पेंडिंग ऑर्डर्स पिक करके ऊपर जाएगा प्राइस। चलिए, तो ये बन गया आपका डिमांड जोन ऑफ 173 से लेके 119 तक का। जो डिमांड जोन यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे एग्जैक्टली वो डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया, प्राइस ने पेंडिंग ऑर्डर्स पिक किए, ऊपर निकल गया, ऊपर गया, 76% का मूव दिया है एक ही महीने के अंदर। चलिए, अब
सो ये वाला डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है, तो अब ये वाला डिमांड जोन हमारा कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये वाला देखते हैं अब। दिस इज ड्रॉप एंड रैली। ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन बना है। तो अब जब इसको टेस्ट करेगा वापिस से, तो यहां से पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप करके वो ऊपर निकलेगा। तो ये टेस्ट हो चुका है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप किए और 36% एक ही महीने में स्टॉक ऊपर निकल गया। अब सो ये डिमांड जोन भी टेस्टेड हो चुका है, तो अब ये हमारा कोई काम का नहीं है। दूसरा डिमांड जोन, अब इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दिस इज ड्रॉप एंड रैली बेस्ड डिमांड जोन। वापिस से ड्रॉप एंड रैली का डिमांड जोन। सो वापिस से जब ये लेवल पे प्राइस आएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स पिक करेगा और यहाँ से ऊपर निकलेगा। तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, जी का प्राइस कहां तक आ सकता है। तो एक्सपेक्ट कि जी का प्राइस कुछ 202 रुपए से लेके 177 रुपीज के बीच में आ सकता है, एज पर इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन जो ड्रॉप एंड रैली के ऊपर बन रहा है। अभी प्राइस चल रहा है 231। शायद कल ये न्यूज की वजह से स्टॉक 10% नीचे भी खुल जाए, तो आपका 210 के आसपास तो आ जाएगा स्टॉक। बट हमको एंट्री लेना है इन द इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन। तो जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है वो 202 रुपए 50 पैसे से लेके 177 रुपए तक का डिमांड जोन है। एक बार में पूरा एंट्री नहीं कर रहा है, अगर रह जाए एंट्री करना कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर के लेवल पे हम लोग ऐड कर देंगे बाद में। बट पहला एंट्री, छोटा एंट्री, जो आपका मान लो आप 30% जो पैसा जी में लगाना चाहते हो, उसका 30% ऑफ द मनी आप 202.50 में 203 मान लो, 203 पर आप जी के अंदर एंट्री ले सकते हो पहली वाली। जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस कब काट सकता है, इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन कब इनवैलिड कहा जा सकता है, जब इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन का जो लो हो वो भी टूट जाए। अभी फिलहाल लो है 170.10, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 170। तो अगर 170 हिट हो गया, तो हमारा ये जी के अंदर डिमांड जोन बेस्ड का जो ट्रेडिंग है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो 203 के ऊपर हम लोग पहला बाई करेंगे, थोड़ा बाइंग और करेंगे 190, 195, 196 के बीच में। अगर उसके भी नीचे मिला तो 180 के आसपास थोड़ा बहुत देख लेंगे। हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे जो मैंने बोला 170 का, विच इज इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन का टूटने का इंतजार। अगर इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन टूट गया तो स्टॉक जाएगा नीचे। उसके बाद किधर तक नीचे जाएगा नोबडी नोज। वहां पे उसके बाद वी हैव टू वेट फॉर अ पैटर्न टू बिल्ड अप। अगर पैटर्न बिल्ड होगा उसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि स्टॉक के अंदर और क्या कुछ हो सकता है। लेवल्स मार्क कर लीजिए। 202.50 से लेके 177 के बीच में हमको जी लिमिटेड में वापस से बाइंग करना है। दूसरी बात, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पहले पूछिए एंट्री लेने से पहले। ये जस्ट जो प्रीवियस हो रहा है डिमांड जोन के ऊपर, स्टॉक आके कैसे ऊपर निकल रहा है, ये बस उसका एक एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन मत मानिए, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। वापिस एक बार लेवल्स बता देता हूँ। 202.50 से लेके 177 के बीच में आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस 170 का रहेगा। 170 अगर टूटा तो ऑटोमेटिकली इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन टूट जाएगा। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन अगर टूट गया, उसके बाद मार्केट किधर तक नीचे, स्टॉक किधर तक नीचे जाएगा नो बडी नोज। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न बिल्डअप का वेट करना पड़ेगा। ये मंथली का डिमांड जोन है। मंथली का डिमांड जोन इज नॉर्मली अ स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एज कंपेयर टू डेली एंड वीकली। तो मंथली के ऊपर हम लोग ये मान के चल सकते हैं 202 से 202.50 से लेके 170 के बीच में, 177 के बीच में हम लोग खरीदी करेंगे। 170 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ऊपर टारगेट आप अपने श्रद्धा अनुसार रख सकते हो, आपको जितना आपको लगता है कि इतना बहुत है मेरे लिए, वहां पे आप निकल जाइए, क्योंकि और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ऑलरेडी वेट कर रही होगी मार्केट में। 2000 स्टॉक्स है, आप कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। चलिए, इसके बाद और एक न्यूज आया है मार्केट के अंदर, जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले ही आया है कि अपना CLSA, विच इज अ, आप बोल सकते हो रिसर्च एनालिस्ट फर्म, रेटिंग्स फर्म मान लो उसको। तो रेटिंग्स फर्म का एक अभी लेटेस्ट ही आया है कि उन्होंने जी एंटरटेनमेंट के ऊपर जो पहले बाई का 300 का टारगेट उन्होंने दिया हुआ था, उसको वो लोग डाउनग्रेड करके उसको सेल रेटिंग दे रहे हैं विथ अ टारगेट ऑफ अराउंड 198। क्या कहना है उनका, लेट्स सी, लेट्स रीड इट आउट, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा
कैसे रिसर्च रिपोर्ट को भी पढ़ते हैं, किस हिसाब से उन्होंने इनटू कंसिडरेशन लिया होगा सब कुछ, उसका आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो रिकमेंडेशन इज डाउनग्रेड, उन्होंने शेयर को डाउनग्रेड कर दिया है अभी। पहले पढ़ लेते उसके बाद मैं इसके पीछे का साइकोलॉजी भी आपको बताता हूँ, आपको इसको लेके किस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है इसके ऊपर। चलिए, तो सोनी जी सोनी मर्जर टर्मिनेटेड, तो जी वैल्यूएशन लाइकली टू स्लम, ये कुछ नया नहीं है ऑब्वियसली। मर्जर अगर नहीं होने वाला है तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली कल नीचे खुलेगा, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली नीचे जाने वाला है। नथिंग न्यू इन दिस। उसके बाद उनका क्या कहना है, जो अगस्त 21 जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था तब कुछ 12x के पी मल्टीपल पे चल रहा था उसका 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर, जो अभी के लेवल पे कुछ 19 या 20 के आसपास का 1 ईयर फॉरवर्ड मल्टीपल के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं कि 198 का टारगेट हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, 198 का टारगेट हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, ये स्टॉक के अंदर स्टॉक का प्राइस गिरेगा, ये सीएलएसए का कहना है। अब जब मर्जर $10 बिलियन का मर्जर अगर नहीं होने वाला है, ऑब्वियसली शेयर का प्राइस गिरेगा, वैल्यूएशन नीचे जाएगा, पीई मल्टीपल ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। नथिंग न्यू इन दिस। चलिए, फिर लिखा है टर्मिनेशन किस वजह से वो टर्मिनेशन में, हाँ, मेन थिंग, सोनी ने $90 मिलियन विच इज अराउंड 748 करोड़, मतलब 750 करोड़ मान लो, 750 करोड़ का डैमेजेस भी क्लेम किया है कि तुम्हारी वजह से हमारा मर्जर नहीं हो रहा है, तो इतना क्लेम, इतना डैमेजेस हमारा बनता है विच इज 750 करोड़। वो आई डोंट थिंक जी विल बी पेइंग इट ऑफ, ये जाएगा डिस्प्यूट में, कोर्ट में केस चलता जाएगा, कब खत्म होगा नोबडी नोस। चलिए, उसके बाद क्या, जी स्टॉक वैल्यूएशन विल लाइकली डी रेट। हाँ, तो शेयर का प्राइस गिरेगा, ऑब्वियसली वैल्यूएशन वुड फॉल डाउन, और इन्होंने सेल का रेटिंग दिया हुआ है, ऑब्वियसली उनका यही एक्सपेक्टेशन होगा कि यहाँ से वैल्यूएशन गिरेगा। ठीक है। और दूसरा एक मेन चीज उन्होंने ये किया है कि ये स्टॉक मतलब जी लिमिटेड को एक कंपटीशन आ सकता है आफ्टर रिलायंस और डिज्नी ने जो अभी उनका मर्जर अभी अनाउंस होगा, लाइक रिलायंस जो डिज्नी के इंडियन ऑपरेशंस को जो बाई करने वाला है, उसके बाद जी के लिए अकेले सस्टेन करना इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट वुड बी डिफिकल्ट, ऐसा सीएलएसए का कहना है। इसके लिए उन्होंने 198 का टारगेट दिया है। 198 का टारगेट इज नॉट अ स्टीप टारगेट, आप समझो 20-22% का डाउनफॉल, वो तो कल ही शायद लोअर सर्किट पे खुल जाए तो 10-15% तो ऐसे ही उड़ जाएगा, उसके बाद क्या 7% के लिए रिसर्च रिपोर्ट बनाया है, विच इज आई डोंट थिंक 198 का टारगेट के लिए उनको रिसर्च रिपोर्ट निकालना इज स्टूपिडिटी आई गेस। सो अभी हमको ये रिसर्च रिपोर्ट को कैसे देखना है, सीएलएसए इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है, रिटेल्स को सपोर्ट नहीं करती। सारे रिसर्च रिपोर्ट्स जो रेटिंग्स वाली एजेंसीज निकालती है, विच इज इट इज नॉट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, इट इज फॉर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, ये बात ध्यान में रखना। तो जब जी लिमिटेड बोल रही है कि 198 तक गिरेगा, तो 198 पे कोई ना कोई खरीदने वाला ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर अपना लगा के बैठा होगा। हमने अभी ही इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन निकाला है विच इज अराउंड 202 से लेके 177, 198 वही इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन के अंदर आता है। अब आप दोनों चीज को कंबाइन करके देखो, इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन के बीच में ही सीएलएसए ने अपना टारगेट दिया है, मतलब खरीदने वाला कौन बैठा होगा ये आपको अब इजीली पता चल सकता है। और सीएलएसए ने ये रिसर्च रिपोर्ट क्यों निकाला है, अगर सीएलएसए ने यहाँ पे बाई का रिसर्च रिपोर्ट निकाला होता तो हमको थोड़ा कॉशन होना चाहिए था कि ये अगर हमसे बाई करवा रहा है तो ऊपर खरीदने वाला कौन बैठा है, कौन ये स्टॉक में अंदर अटका हुआ है। बट रिसर्च रिपोर्ट निकला है सेल का, सेल का रिसर्च रिपोर्ट मतलब कोई तो नीचे खरीदने के लिए बैठा है, सिर्फ प्राइस नीचे आने का वेट कर रहा है। और चार्ट्स में भी हमने देखा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन 202 से लेके 177 के बीच में है, और 198 उधर ही आता है। तो खरीदने वाले कौन हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो ये रिसर्च रिपोर्ट भी हमारे इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन वाले लेवल को एकदम प्रॉपरली सूट कर रही है। और अब दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो कि इंस्टीट्यूशन खरीदने बैठा है 198, वो 198 बोला मतलब वो 200 के आसपास खरीद लेगा, थोड़ा नीचे भी मिला तो वो खरीद लेगा, 180 177 तक भी वो खरीद लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे खरीदने में। बट ये हमारा डिमांड जोन जो इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन निकला है उसके ऊपर ये रिसर्च रिपोर्ट फुल्ली मैच कर रहा है। इस हिसाब से व्हाट विल डू, अभी कुछ नहीं करेंगे, किसी के पास अगर शेयर है इसके, अगर और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो
जब डिमांड जोन के अंदर आए आप थोड़ा और ऐड कीजिए ये शेयर को। अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हो, अगेन इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन के अंदर ही आपको एंटर करना चाहिए। और किसी को अगर नहीं होल्ड करना है, अब समझो कल 10% नीचे खुला तो ऑटोमेटिक वो 210 पे खुल जाएगा। 202 पे हमारा इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन है। 8 रुपए के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप निकल जाओ स्टॉक के अंदर से। हाँ, आपको थोड़ा होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वापिस से रैली कब मारेगा नोबडी नोज। सो थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद भी वो शायद रैली मार दे। तो आपको थोड़ा होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ाना पड़ेगा। मैं यही राय दूंगा कि आप स्टॉक के अंदर बने रहिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर एक बार कंसल्ट करें ये स्टॉक के अंदर कोई भी ट्रेड लेने से पहले। आई होप आपको ये एनालिसिस क्रिस्प और सिंपल लगा होगा। इंस्टीट्यूशनल डिमांड जोन रिसर्च रिपोर्ट का कैसे एनालाइज करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट को, ये दोनों मैंने एकदम सिंपली बताया है। अगर आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए, कमेंट कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस लाते रहूंगा जो हॉट फेवरेट बनते रहे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।